10th क्लास एक्सरसाइज 7.2 का 9th क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ए और बी की कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और इसके 4 इक्वल भागों में बांटता है, तो उन 4 भागों के हमने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ we will do it from here. और देखो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स बता रहा है। ओह, इट्स सो ह्यूज, it must be like this. Okay, now let's understand the question. एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है ये, एक रेखाखंड है ये, ए और बी, ठीक है। इसके 4 इक्वल भाग हैं। 4 इक्वल भाग के लिए पहले इसका सेंटर में एक इक्वल भाग है, 2 तरफ बांटेंगे इसको, ये इसका सेंटर आ गया, ठीक है, ए बी। और फिर इस और इसके बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी लगा देंगे, तो ये बन गए 4 इक्वल भाग। एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, चौथा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर ये ए बी है तो देन इट इज़ लाइक दिस बी सी, दिस बी डी, दिस बी ई। इज इट क्लियर? ये है, और ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दिस कलर, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए -2, 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8, 2, 8। ओके, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और बी। ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है। अब डी जो है इसका मध्य बिंदु है, तो डी आप लिख सकते हो यहाँ पे, डी मिड पॉइंट किसका, लिख लो, डी ए बी का मध्य बिंदु है, या मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, यू मे राइट लाइक दिस, ठीक है। या फिर ये डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। ओके, तो ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये क्या आ गया, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1, मिड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे, x1 + x2 अपॉन 2, here is 2, कॉमा y1 + y2 अपॉन 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इट मीन्स डी क्या होगा, x1 + x2, मतलब x1 की जगह यहाँ पे कितना है, ये है, x1 की जगह कितना है यहाँ पे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, दिस इज x1, y1, x2 एंड y2। क्लियर, ये वाले, तो ये यहाँ से हो जाएगा, हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये समझाने को बताया था। अब देखो x1 की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, x1 की वैल्यू है -2 प्लस x2 की वैल्यू है +2 अपॉन 2, फॉर्मूले का 2 उतार दिया, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू डाल दी। अब y1 + y2 की वैल्यू डालनी है, y1 कितना है, y1 है 1 और y2 है 8, तो ये आ गया 1 + 8 अपॉन 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डी क्या हो गया, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, आगे कितने आगे, -2 + 2 अपॉन 2, -2 + 2 होता है 0, 0 अपॉन 2, 8, ये कितना है, इट वॉज 1 + 8, इट वॉज द कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट इज 2 नॉट 1, 2 + 8, दिस विल बी 2 + 8। ओके, 2 + 8 हो गया 10 अपॉन 2। क्लियर,
तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0/2 0, 10/2 5, 5 दूने 10, 1 दूने 2, 5 दूने 10। ये क्लियर, ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इज इट क्लियर? तो डी के कोऑर्डिनेट्स यू विल राइट 0,5। ओके, अब हम करेंगे आगे। अब ए डी लिखेंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स करेंगे, निकालेंगे। अब ए डी के बीच में है सी, ए डी के बीच में क्या है? सी। सी इज इन फ्रंट ऑफ ए डी। ओके, अब यहाँ पे देखो सी इसके बीच में है, तो क्या आएगा? सी के कोऑर्डिनेट्स फिर वैसे आएंगे x1 + x2। x वाले कोऑर्डिनेट्स जोड़ेंगे, ये -2 और 0, -2 + 0/2 और ये वाले 2 + 5, 2 + 5 y वाले कोऑर्डिनेट y1 + y2/2। ओके, तो ये आ गया -2। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? -2/2, क्योंकि -2 + 0 जोड़ेंगे तो -2 आ गया। 2 + 5 कितना आ गया? 7/2। तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर से ये काटो, कितना आया? -1, 7/2। तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स भी निकल चुके हैं, दिस वन। ये इसी तरह से। अब ये जो ई है, ये किसके बीच का पॉइंट है? डी और बी के बीच का। तो इसका मतलब ई के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकलेंगे, इसका मध्य बिंदु है, लिखना है आपको। ई डी बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ई के कोऑर्डिनेट्स लिखने आपको, ये छोटा सा लगा लेते हैं ऐसे ताकि जगह बचे ज़्यादा। ई के कोऑर्डिनेट्स आगे हैं, ये है x1, दिस विल बी x1। लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन। दिस विल बी x1, दिस वन x1, दिस इज y1, दिस इज x2 y2। इनके सेंटर में ई है, तो ई के कोऑर्डिनेट्स आगे 0 + 2/2, 5 + 8/2। ओके, तो ये आ गया ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे फिर। अब इसको सॉल्व करो आगे। ई के कोऑर्डिनेट्स फिर आ गए, ई के कोऑर्डिनेट्स 0 + 2 कितना बच गया? 2, 2/2, आगे है 5 + 8, दोनों प्लस के जोड़ेंगे 13/2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये कैंसल, 1 से चला गया। तो ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 1, 13/2। तो इस तरह से आपने ए के भी निकाल दिए, ए के थे पहले से दिए हुए, बी के भी निकाल दिए, सी के भी निकाल दिए, वो लिख लेने हैं। डी के भी निकाल दिए हैं, बी के और ए के दिए हुए, सी डी के और ई के निकाल दिए आपने। ओके, तो इस तरह से आपने चारों पॉइंट्स निकाल दिए हैं।